हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मेंगल को मनाने की कोशिशें। अख्तर मेंगल के सामने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अख्तर मेंगल से कहा है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहें। उन्होंने हमारी नजरसानी अपील रजिस्टर्ड कर ली है। उम्मीद है हमारी अपील मंजूर होगी। उनका पार्लियामान में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब PTI वफ़द के सरदार अख्तर से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। सुन्नी तहत कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। सहाफ़ियों से बात करते हुए असद कैसर ने कहा, अख्तर मेंगल से इस्तीफा पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। इस्तीफा वापस नहीं ले रहा, वापसी का कोई इरादा नहीं है। अख्तर मेंगल डट गए, कहते हैं इन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने इन्हें कायल कर लिया। 2018 से हर हुकूमत को बलूचिस्तान के मसाइल बताए। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। जबर तशद्दुद और बलूचिस्तान के इस्तेसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, मुल्क के बेशतर हिस्सों में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। मुसल्लह कुव्वतें गाँव-गाँव घूम रही हैं। जबरी गुमशुदगियों पर बात होनी चाहिए। ये सब देखकर सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया। कहा, सियासी जमातों और सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझने से ज़्यादा बड़ी हमाकत कोई नहीं। सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है, उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। सियासतदान को बाख्तियार बनाएं। मामलात को सियासी लोग ही हल कर सकते हैं। अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान बातचीत करे। एक फीडर में 22 से 23 PMTs हैं। जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। PMT वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, कि जिस PMT से बिल नहीं आ रहा या चोरी हो रही है, ये उस PMT को बंद करें, ना कि पूरे फीडर को बंद करें। डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उनकी तादाद 2 करोड़ 80 लाख है, और उसके लिए हमें कमो बेश 5 से 6 साल का दौरानिया चाहिए। ये सारी रिफॉर्म आंख झपकते में ये नहीं हो सकती। सारे मीटर्स चेंज होने हैं, उन मीटर्स के ऑर्डर्स होने हैं, उनकी सप्लाई, और जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, दैट एस्टिमेटेड कॉस्ट गोज अप टू 6 बिलियन USD। कौमी असम्बली के इजलास में बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर बहस। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सवाल उठाया, बिजली का बिल ना देने वाले चंद घरों की सजा के तौर पर पूरा फीडर बंद कर दिया जाता है। बिल देने वाले भी लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं। बताया जाए सिस्टम कब ठीक होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने जवाब दिया कि फीडर से ट्रांसफार्मर पर मुंतकली पर संजीदगी से काम हो रहा है। बिजली इस्लाहात के लिए 5 साल लगेंगे। प्रीपेड मीटर्स लगाने के अखराजात के लिए $6 अरब दरकार हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुल्क में गैस के बहरान का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। ऐवान में सवाल किया, गैस की कमी के बायस घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि मुल्क में गैस के ज़खायर हर साल कम हो रहे हैं। हम दरामदी गैस पर इन्हिसार कर रहे हैं, महंगी LNG लाकर सस्ती नहीं बेच सकते। 9 मई पर वादा माफ गवाह तैयार हो गए। आपके खिलाफ इतने शवाहिद हैं कि बचना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अभी भी मौका है, PTI 9 मई पर माफ़ी मांग ले। आए, आपको माफ़ी मैं दिलाता हूँ। ये कहते हैं वीडियोस लेकर आए, क्या सब बंधे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद ताहुक्म नजरसानी शेड्यूल मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जाहिद खान ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक बयान में जाहिद खान ने कहा, नजरियात और सोच के साथ सियासत कर रहे थे। बदकिस्मती से मुल्क में जो सियासत चल रही है उसमें नजरियात कहीं नहीं है। मौजूदा हालात में मजीद सियासत नहीं कर सकता। मुस्तकबिल का फैसला अपने हल्के के लोगों के साथ मुशावरत के बाद करूंगा।
गवर्नर KPK का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मेरे ख्याल में अली अमीन अक्सरियत खो चुके हैं, जो करप्ट हैं उन्हें सजा दी जाए। समरी पर दस्तखत करने में कोई जल्दी नहीं। इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? अगर कोई करप्ट और नाअहल है तो उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही? अली अमीन गंडापुर को अदालत हाजिर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। SHO थाना बाराकोहू को अली अमीन गंडापुर को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दबदल और तकर्री का मामला खटाई में पड़ गया। जराये के मुताबिक गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने समरी मिलने के 10 रोज गुजरने के बावजूद दस्तखत नहीं किए। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर KP ने समरी को तफसील से नहीं देखा। समरी को सरसरी तौर पर देकर दस्तखत नहीं किए जा सकते। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर दस्तखत किए जाएंगे। आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर 15 रोज के अंदर समरी पर दस्तखत या एतराज़ लगा सकते हैं। समरी में एहतशाम अली को मुशीर, पीर मुसव्विर गाजी को मुआविन खुसूसी बनाए जाने की सिफारिश, सुहेल आफरीदी, नेक मोहम्मद और हुमायूं खान के नाम भी समरी में बतौर मुआविन खुसूसी शामिल हैं। झूठे इल्जामात क्यों लगाए? 50 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करो। अली अमीन गंडापुर के भाई रुकन कौमी असम्बली फैसल अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को लीगल नोटिस भिजवा दिया। अली अमीन का मौक़िफ़ न लेने पर निजी चैनल और प्रोग्राम के एंकर को भी नोटिस अरसाल। नोटिस के मुताबिक गवर्नर ने साख को नुकसान पहुँचाया। IMF से पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखिर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सितंबर में मजीद इजलासों का कैलेंडर जारी। बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है और पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। डीजल के वाफर ज़खायर के बायस मुल्क में ऑयल सप्लाई चेन मुतासर होने का खतरा। ऑयल रिफाइनरीज ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिखकर खबरदार कर दिया। ऑयल रिफाइनरीज के मुताबिक मुल्क में डीजल का 50 रोज से ज़ायद का जखीरा मौजूद है। मजीद डीजल दरामद किया गया तो मुल्क में डीजल सप्लाई का सिलसिला बैठ जाएगा। इस वक्त डीजल का जखीरा 7,70,000 टन तक पहुँच चुका है। रिफाइनरीज ने डीजल की ज़रूरत से ज़्यादा जखीरे पर एहतजाज भी किया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की आलमी कीमत में 4% से ज़ायद कमी। खैबर एजेंसी के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदों की कीमत 4.5% कम होकर $74 फी बैरल हो गई। अमरीकी कांग्रेस में टॉम सूजी पाकिस्तान कॉक्स के सरबराह मुकर्रर। नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद से टेलीफोन पर गुफ्तगू में टॉम सूजी ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इजहार किया। टॉम सूजी से गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर तो डमी है। अब ये मेयर मुर्तज़ा वहाब तो इनके अपने हैं, लेकिन इनके साथ भी सोतेलों का सलूक हो रहा है। वो इख्तियारात इन्हें भी नहीं है, वो वसाइल इनके पास भी नहीं है, और फिर ज़ाहिर है कि उनके पास भी इसके अलावा चारा नहीं कि वो कैमरा लेके खड़े हो जाएं, टिकटॉक बनाएं। क्योंकि आईनी तरमीमी बिल है, ये आपके 130 शहरों और ज़िलों को पूरे मुल्क भर में तरक्की का इंजन बना देगा। मेयर, उसकी काउंसिल और वहाँ के अवाम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। MKM के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज करेगी। मुत्तहदा रहनुमा फारूक सत्तार की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब इख्तियारात नहीं होंगे तो मेयर डमी होगा। आमदनी पर टैक्स लगाना है, गरीबों पर नहीं। तेल पर टैक्स लग गया तो बिजली पर नहीं लगना चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में IPPs और लापता अफराद के हवाले से भी बात की है।
खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के केस में पेशरफ्त लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर उमर आदिल को जेल भेज दिया। FIA के जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। गुज़िश्ता रोज FIA ने मुल्जिम को हिरासत में लिया था। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने डॉक्टर उमर आदिल के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। पूरे मुल्क में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। महकमे का काम जंगलात को बचाने की बजाय चाय पानी रह गया है। दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा यह सब मिली भगत है। मर्दान में शीशम के कीमती दरख्त की कटाई के केस में रीजनल अफसर की अपील खारिज। मेहर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने की सजा बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमा जंगलात के 5 साला बजट, मुलाजमीन और काटे गए दरख्तों की तफसीलात तलब। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। इंसानियत से मोहब्बत के जज्बे की दिल से कदर करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ड्राइवर मोहिबुल्ला की बहादुरी के मुअत्तल। शहबाज शरीफ ने कला अब्दुल्ला में सैलाब रैले में फंसे लोगों को बचाने वाले मोहिबुल्ला का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया। 25 लाख रुपए का इनाम दिया। मोहिबुल्ला के बच्चों को यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियात देने का भी ऐलान। बारिशें बरसाने का नया सिस्टम मशरकी सिंध में दाखिल। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, घोटकी, शिकारपुर, सखर, लाड़काना, दादो, थरपारकर और खैरपुर में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में मरी गलियात, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान और डीजी खान समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मानसहरा, बडगराम, कोस्तान, सवात और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में योब, मूसाखेल, बारखान, लारलई, झलमक्सी, कलात, लसबेला और खुजदार समेत गिरदो नवाह में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।